क्या आपको अंदाज है वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों पड़ा? 80 घाट, वरुणा नदी, इन दोनों को एक साथ जब जोड़ा गया, संधि इसकी हुई, तो वाराणसी नाम आया। सच तो ये है कि बनारस के इस घाट ने सदियां देखी हैं, सभ्यताएं आती जाती देखी हैं। बनारस के बारे में यही कहा गया है कि सभ्यता से ज़्यादा भी एंशिएंट है। ये हकीकत है। पर शायद आपको याद हो, हालांकि अच्छा है कि वो ज़हन में बहुत ना रहे, वो वाक़या था दिसंबर 6, 1992 का, जब अयोध्या में डिमोलिशन हुआ था। उसके तुरंत बाद मैं इस शहर में था। बनारस में ज़बरदस्त रॉयट्स हुए और बिहार में मैं था उस वक्त। मैं बिहार से आया था यहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि अयोध्या के बाद काशी एक दूसरा ट्रबल स्पॉट बनेगा। और काशी में 1993-94 में एक तैयारी भी हो रही थी। हालांकि प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट आ चुका था, जिसके तहत मथुरा, काशी, अयोध्या को छोड़ दिया गया था। काशी और मथुरा को सेंटर ने ले लिया था और उनको डिस्प्यूट के बियॉन्ड कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी ज्ञानवापी चूँकि मंदिर के साथ था और वहाँ पे एक रिलीजियस स्पॉट देखा गया, जिसमें ये कहा गया कि ये हिंदू का रिलीजियस स्पॉट है। उसको लेके वीएचपी ने कुछ शोर आरंभ किया यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या कि बनारस के लोग, जिनकी आस्था विश्वनाथ का जो टेम्पल है, मंदिर है काशी विश्वनाथ का, उसमें बहुत ज़्यादा है। और काशी विश्वनाथ के मंदिर के बाहर मैंने उस समय जब वो एजिटेशन चल रहा था, लाइन देखी। और जो डिवोटीज़ थे यहाँ पे, हिंदू डिवोटीज़, वो बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं थे कि कोई दूसरा रिलीजियस साइट मॉस्क के पास एग्जिस्ट करता है। कुल मिला के हुआ ये कि वो पूरा का पूरा वीएचपी का जो मूवमेंट था वो रुक गया, जिसको हिंदी में कहते हैं कि एक तरह से कहीं पे जाके रुक जाना। और यहाँ के लोगों ने उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया। बनारस का वो एक बड़ा अद्भुत रूप था, जो कि एक सांप्रदायिक सामंजस्य का था और लोगों के सूझबूझ का था, जिसमें साफ ये नज़र आया कि बनारस के लोग इस इशू को एक स्थिति के आगे तक लेके नहीं जाएंगे, और ये वहीं पे रुक गया। बहुत थोड़े लोग जानते हैं कि वो एक अटेम्प्ट था जो कि सफल नहीं हुआ। और इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि यहाँ के लोग काशी का 80 बहुत चीज़ें देख चुका है, लेकिन ये घटना अपने आप में इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे इस बात का असर नहीं हुआ और वो हिस्ट्री का एक इवेंट